क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आपके बैंक खाते में तभी आता है जब आपका आधार उससे लिंक होता है। इसे कहते हैं डीबीटी यानी आधार सीडिंग। लेकिन बहुत से लोगों को अभी ये नहीं पता कि आधार सीडिंग कैसे की जाती है और ये क्यों जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आधार सीडिंग क्या है, इसे बैंक खाते से कैसे लिंक करें और ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके कौन कौन से हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल निकाला है जिसका नाम है एनपीसीआई। आप गूगल पर लिखकर एनपीसीआई सर्च करेंगे, यहाँ कई सारी वेबसाइट आपके सामने आएगी। जहाँ एक वेबसाइट है www.npci.org.in, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके मेन होम पेज पर आएंगे। यहाँ आपके सामने दर्शाया गया है कि कितने बैंक इससे लिंक हैं और क्या क्या ये पोर्टल काम करता है। वहीं पर आप देखेंगे सबसे ही ऊपर आप देख रहे हैं कंज्यूमर नाम से, आप कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है भारत आधार सीडिंग एनेबल BASE, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक ऐसे पोर्टल पर जिसको डीबीटी कहा जाता है, NACH सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर आप सारे काम कर सकते हैं। यहीं पर क्या क्या काम कर सकते हैं ये दर्शाया गया है कि आधार सीडिंग, डीसीडिंग, अकाउंट डिटेल्स, आधार मैपिंग स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री, रिक्वेस्ट स्टेटस चेक। तो हमारा काम क्या है, पहले हमें चेक करना है कि आधार कार्ड के हमारा कौन से बैंक के अंदर मैप है, लिंक है। यानी गवर्नमेंट अगर हमारा पैसा डाल रही है तो वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कौन से बैंक के अंदर हमारा जा रहा है। तो हम आधार मैपिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे और एक कैप्चा कोड दिया गया है, उस कैप्चा कोड को सही से भरेंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP भेजा जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने दर्शाया गया है कि कौन सा बैंक आपके खाते के साथ लिंक है या फिर कौन सा बैंक आपके आधार कार्ड के साथ सीड है, मिला हुआ है। यानी अगर आपका पेमेंट आधार कार्ड के थ्रू डल रहा है, गवर्नमेंट डाल रही है, तो कौन से खाते के अंदर जाएगा। यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा और लास्ट अपडेट आ जाएगा कब से लिंक है। और अगर यहाँ पर एनेबल की जगह डिसेबल आता है तो इसका मतलब आपका कोई भी खाता लिंक नहीं है, आपको लिंक करने की ज़रूरत है। लिंक कैसे करते हैं या फिर कैसे हटाते हैं, यहाँ ऑप्शन है आधार सीडिंग डीसीडिंग का, आप इस पर क्लिक करके कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन दिया गया है सीडिंग या डीसीडिंग, यानी लिंक करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो डीसीडिंग को सिलेक्ट करके अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बैंक इसके अंदर दिए गए हैं आप यहाँ से उसको हटा सकते हैं। और अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो सीडिंग पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर को एंटर करेंगे और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं बैंक के, तो बैंक को आप चूज करेंगे जोन से बैंक के अंदर आप लिंक करना चाहते हैं। यहाँ हम एग्जांपल के लिए स्टेट बैंक डाल लेते हैं या पंजाब बैंक डाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ ही बैंक दिए गए हैं, कुछ बैंक नहीं भी दिए गए हैं, तो वो जल्दी इसके अंदर जुड़ने वाले हैं। जो बैंक जुड़ते रहेंगे वो यहाँ लिस्ट के अंदर आते रहेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ऑप्शन आते हैं फ्रेश सीडिंग मूवमेंट और मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। इनका मतलब क्या होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम यानी आपने मैपिड स्टेटस के अंदर चेक किया कोई भी बैंक लिंक नहीं है तो आप फ्रेश सीडिंग करेंगे, यहाँ फ्रेश सीडिंग करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, दूसरा अकाउंट नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ कंफर्म के टिक पर क्लिक करके कैप्चा कोड करके सबमिट करेंगे। और अगर आपका कोई बैंक वहाँ शो कर रहा है, जैसे कि मेरा एग्जांपल के तौर पर एक्सिस बैंक शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर मूवमेंट का ऑप्शन सेट करूंगा, मूवमेंट यानी सेम बैंक विद अदर बैंक या वन बैंक टू अदर बैंक। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ जोन सा ही बैंक है मेरा, तो उसके हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ। फ्रेश के लिए तो इजी है, फ्रेश सीडिंग आप कर सकते हैं और अगर आपकी मूवमेंट वाली है आप इनमें से दोनों में से कोई एक साथ चूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर पंजाब बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा SBI में खाता नहीं है, पंजाब के अंदर खाता है। यहाँ पर अकाउंट नंबर फिट करेंगे और कंफर्म अकाउंट नंबर में सेम अकाउंट नंबर यहाँ पर टिक लगाकर आप कैप्चा कोड को फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आई एग्री एंड कंटिन्यू। एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जो आधार कार्ड से लिंक है और फिर कंफर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे। OTP एंटर करने के बाद तो यहाँ कुछ प्रोसेस लेगा। यहाँ हमें दिखाया गया है आपका जो बैंक लिंक है वो एक्सिस बैंक है, जो मैंने अभी आपको शो कराया था। आप पंजाब नेशनल में मूव होना चाहते हैं तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करके आपकी जो है NPCI यहाँ लिंक हो जाएगी। के सामने कुछ और एरर आ सकता है या फिर कुछ और शो कराया जा सकता है, बहरहाल प्रोसेस इसका यही है ऑनलाइन वाला जो है। बाकी अगर ऑफलाइन आपको कराना है तो ऑफलाइन के लिए एक फॉर्म आता है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे DBT फॉर्म PDF और सर्च करेंगे, एक आधार सीडिंग प्रोसेस आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद ही एक यहाँ पर फॉर्म मिलेगा आधार शेडिंग करने के लिए कैसे करनी है। इसमें जो तीसरा वाला पेज है इसको सही से आपको फिल करना है और आधार कार्ड, बैंक की कॉपी की फोटो स्टेट लेकर अपने किसी भी जो भी आपकी ब्रांच है उसके अंदर पहुंचना है और वहां पर आपका उस फॉर्म को जमा करना है। तो एनपी से आपका लिंक हो जाएगा डीबीटी से, यानी डीबीटी आपका लिंक हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर आपका जो गवर्नमेंट का पैसा है सब्सिडी का या फिर मनरेगा का, किसानी का या इसके अलावा जो भी पैसे आपके रुके हुए हैं वो आपके खाते में आना शुरू हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। एक प्रोसेस और है, वो है कि न्यू खाता खुलवाए। वहाँ पर खाता खुलवाते समय बोले डीबीटी से हमारे बैंक को हाथों हाथ लिंक कर दीजिए, तो वो हाथों हाथ आपका फिंगर लगाकर लिंक कर सकते हैं। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।